नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नमाला 15.2 की आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। 5 तक मैंने पीछे के वीडियो में करवा दिया। यदि आपने वो नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उनको आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दे रखा है कि 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में, यानी हमें रेडियस दे रखी है 3.5 में, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। यानी जीवा है वो केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इससे आप समझ गए कि थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। इस जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। हम लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, ये कितनी है आपकी 3.5 सेमी। वृत्त की त्रिज्या होगी 3.5। अब देखिए कोण, तो कोण आपको कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए हम लिख देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, क्योंकि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब इसका सूत्र क्या होता है ये आप याद कर लेना, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब इनमें मान रख दीजिए आप आसानी से। थीटा की जगह आप कितना रख दोगे, 90। पाई की जगह आप कितना रख दोगे। अब देखिए आपको पाई का मान दिया हुआ है क्या, पाई का मान यदि आपको दिया हुआ नहीं है तो आप तो क्या रखोगे 22/7, और यदि आपको पाई का मान दिया हुआ है तो आप क्या रखोगे 3.14। तो इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर पाई का मान दिया हुआ है, पाई बराबर 22/7, तो हम कितना रखेंगे 22/7। आर कितनी है 3.5 इंटू 3.5, 1/2, फिर वही बात 3.5 इंटू 3.5 और साइन थीटा का मान कितना 90 डिग्री। अब देखिए थोड़ा इसको हल करते हैं, ये इससे कट के 1/4 आ जाएगा इंटू 22/7, फिर ये 3.5 को मैं 35 लिख के नीचे 10 लिख रहा हूँ, ये पॉइंट हटा के नीचे 10, क्योंकि एक एक अंकों के बाद में पॉइंट है। इसी प्रकार मैं इसको भी लिख लेता हूँ 35/10, 35/10 और साइन 90 का मान 1। अब इसको आपको हल करना है, अगर आपने हल कर लिया तो देख लो हो जाएगा। तो इससे ये 5 बार कटा, इससे ये 2 बार कटा, इससे ये 11 बार कटा। ठीक है, फिर इससे ये 7 बार कटा और ये 2 बार। ये तो अब सीधा आपको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर तो आ गया 77/8 माइनस, इससे ये 7 बार 2 बार 7 बार 2 बार। ठीक है, तो इधर भी आ गया आपका 7 49/8 आएगा। देखो 7 को 7 से गुणा करिए 49 और ये हो गया 8। अब देखिए आपको क्या करना है, लघुत्तम ले लेना है। 77 माइनस 49/8 तो 50, 27, 28/8, तो 28 में 8 का भाग देंगे, 8 तिया 24, बच गए कितने 4, लगेगा 0.05। क्षेत्रफल है क्या, क्षेत्रफल है और सेमी में है तो वर्ग सेमी, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आप पर डिपेंड करती है आप कैसे करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार करोगे तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी हो। तो वृत्त के चतुर्थांश का सूत्र आपको बताया हुआ है क्या, आप कहोगे नहीं सर। तो देखिए मैं इधर आपको एक चित्र बना के बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, और ये इसका क्या है केंद्र, इसके 4 भाग कर लीजिए। ठीक है, तो
तो ये एक भाग हो गया, ये 2 3 4, कोई सा ही भाग ले लो। जैसे मान लो आपने ले लिया ये भाग, तो ये वृत्त में क्या एक त्रिज्या खंड भी है, नहीं है क्या? या ये ले लो, ये ले लो, ये ले, तो वृत्त के चतुर्थांश का मतलब त्रिज्या खंड हो गया। ये ध्यान रखना आप, वृत्त के चतुर्थांश का अर्थ है त्रिज्या खंड, और वो भी कौन सा? लघु। अब देखिए हमें ज्ञात करनी है इसका क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे हल। क्षेत्रफल के लिए आपको पता है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए r चाहिए, तो r निकालिए। पहले आप लिख लीजिए चूंकि परिधि आपको दी हुई है 22 सेमी, ठीक है, और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। ये कितना आपका 22, तो 2 × 22/7 × r बराबर 22, तो r बराबर 22 × 7/22 × 2, 22 से 22 कट के 7/2 सेमी। पहले परिधि दी हुई हो तो त्रिज्या ज्ञात करनी होती है। ये हमने 15.1 में भी ज्ञात किया था। किया कैसे? परिधि का सूत्र लगाया, आप लिख देना वृत्त की परिधि बराबर इतना, तो 2 पाई r बराबर इतना, 2 पाई का मान रखा 22/7, r बराबर 22, r बराबर किया तो 22 तो था, ये 7 इधर नीचे है, ये 7 जो नीचे वो इधर जाके ऊपर आ गया, और ये 2 ऊपर थे वो नीचे आ गए, काट के कर लिया। अब देखिए आपको लगाना है त्रिज्या खंड वाला सूत्र, तो आप एक सूत्र और इसका, ये कह रहा वृत्त के चतुर्थांश, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, आप लिख दे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, आसान हो जाएगा इससे, ये भी सही है बिल्कुल, बराबर पाई r स्क्वायर। अब इसलिए इसके चतुर्थांश यानी चौथा भाग, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका चौथा भाग कर दीजिए पाई r स्क्वायर का, ठीक है ना। या तो ये सूत्र लगे या वो θ/360 पाई r स्क्वायर, ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये आसान है। अब देखिए 1/4 पाई का मान 22/7 × r स्क्वायर, r कितना है? 7/2 × 7/2, इससे ये कट गया, ये कट गया 11 बार, तो 77/8, ये आपका उत्तर है। आप आगे करना चाहे तो कर लो, 9 × 72 बच गए 5, 0 6 × 48 2 5, और सेमी में है ना तो वर्ग सेमी, ये उत्तर आ गया आपका। इस प्रकार आसान क्वेश्चन है। वृत्त के चतुर्थांश का मतलब वृत्त का सूत्र लिखिए, उसका चौथा भाग कर देना, नहीं चौथा ही, पहले त्रिज्या निकाल लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोल्ड पर अंकित कर लिया है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ढंग से समझे। इसमें दे रखा है एक घड़ी के घंटे की सुई। मैं यहाँ पर एक घड़ी बना लेता हूँ इस प्रकार से, मान लो कोई वृत्ताकार कोई एक घड़ी है, ठीक है, ये कोई घड़ी है, इसमें ये 12 6, थोड़ा मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ये घंटे की सुई है, ठीक है, या मान लो ये मिनट की बना लो, और ये घंटे की और सेकंड की होती है, वो भी इसके नीचे ही, आपको उससे कुछ नहीं लेने देना। अब देखिए एक घंटे के घड़ी में घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, ठीक है ना। तो अब आपको मैंने एक दिन पहले बताया था कि आपको जो मिनट की सुई दे, घंटे की दे या सेकंड की, उसको आपको वृत्त की त्रिज्या ही माननी है। आपको ऐसे नहीं विचार करना है कि सर ये तो देखो इतनी सीख है, वृत्त की त्रिज्या कैसे होगी, त्रिज्या तो पूरी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको उनको वृत्त की त्रिज्या मानना पड़ेगा। तो आपको मतलब वृत्त की त्रिज्या दे दी, ठीक है, अब r आपको दे दिया। अब अगर थीटा और दे दे तो आसानी से हम कर लेंगे। ये करे 70 मिनट में। अब 70 मिनट में आपको पता है कि ये सुई है मिनट वाली, पहले 60 मिनट और फिर 70 मिनट, यानी यहाँ पर 2 है, तो ये भी क्या होगी, यहाँ पर 4 है, तो ये थोड़ी सी इस 4 से आगे आ जाएगी इस प्रकार से, तो ये एक त्रिज्या खंड बन जाएगा, ठीक है। आपको इसका क्षेत्रफल इसने पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको थीटा निकालना है। अब थीटा कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय करती है, 12 घंटे में जैसे मान लो 3 पर है ना, तो 12 घंटे में घूम के वापस 3 पर आ जाएगी, यानी 12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण पूरा करती है। लिखना आपको ऐसे, क्योंकि घंटे की सुई 12 घंटे में
कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री। नहीं समझे क्या? जैसे कोई भी घड़ी है, इसमें ये घंटे की सुई है ना, वो 12 घंटे में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे होंगे तो वापिस इसी स्थान पर आ जाएगी, यानी 360 डिग्री का कोण बना देगी। तो 12 घंटे में बनाती है, इसलिए 1 घंटे या कितनी मिनट हो गई, 60 मिनट 1 घंटे में कोण बनाएगी। आसान सी चीज है, कोण बनाएगी। अब 1 घंटे में निकालना हो तो आप इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कितना डिग्री आ गया आपका, 30 डिग्री। ठीक है। अब अगर चुंकी लगाओ यहाँ पर, चूंकि 60 मिनट में, ये 60 मिनट आ गया आपका, 60 मिनट में कोण बनाती है बराबर 30 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में कोण बनाएगी 30/60 या 1/2 डिग्री। ठीक है। अब आपको कितनी मिनट चाहिए, 70 मिनट। तो ऐसे आपको लिखना है यहाँ पर 70 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 70 × 1/2 बराबर 35 डिग्री। ये आपका थीटा का मान आ गया। यहाँ तक आपको ऐसे ही करना है। इस क्वेश्चन में मेन यही चीज था। अब कुछ नहीं है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लिख दो, चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको सूत्र आता है अच्छी तरीके से, θ/360 πr²। थीटा का मान 35 और r का मान 5। ठीक है, ये आप लिख लेना। अब थीटा का मान है, ये थीटा है 35/360 πr²। r कितनी है, 5। ये जो लंबी है ना वही r है। अब इसको करते हैं हम हल करने के लिए सबसे पहले मैं इसको इससे काट देता हूँ 5 बार। ठीक है, 11 33, 11 के पड़े से नहीं कटेगा, 5 के पड़े से काटता हूँ मैं, 7 72। ठीक है, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये आपस में कट रहे हैं, 2 के पड़े से 11 और 36। ठीक है, अब और कटने का कोई मतलब नहीं है। ऊपर रह गया 5 × 11 × 5/36। ठीक है, अब 11 पंजे 55, 55 को कर लीजिए आप 5 से गुणा, 5 × 25, 25 2 27, 275। 275 में भाग देना है हमें 36 का। तो इस साइड में मैं दे के बता देता हूँ आपको। भाग गुणा तो देखो किसी का भी आ सकता है, आपको आना चाहिए। तो 36 का आ गया ना, तो 36 18 6 7, तो 7 बार जा सकता है। क्यों 7 210 होता है, फिर 42 272, 36 7 कितने होते हैं देखिए, 7 6 42, 4 21 25, 252, यानी 7 बार गया। इधर मैं भाग करके बता रहा हूँ आपको, आप चाहे तो रफ में कर लेना खुद, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया 23, लगाया 0। ठीक है, अब 7 बार तो इसमें नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, क्योंकि 7 बार 252 होते हैं। तो 36 छक्का 6 से 36 हासिल 3 18 216, बच गए कितने 14, आगे लगाया 0। अब 5 बार नहीं जाएगा, फिर 4 बार दे के देखते हैं। 36 चौको 6 24 2 14, 6 24 हासिल 2 12 2 14, 4 बार नहीं जा रहा, 3 बार, लेकिन आगे भी जाएगा। तो इसलिए हम इसको लिख दे 7.63 आ रहा है, लेकिन आगे भी जा रहा है, इसलिए इसको 1 अंक बढ़ा के लिख देते हैं। और सेमी में होने के कारण इसको वर्ग सेमी। ये काम दोस्तों रफ का इतना, ये आपको रफ में ही करना है, इधर नहीं करना, आपका काम इस साइड में होगा। तो इस प्रकार आपको ये 8वां क्वेश्चन कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बोल्ड पर अंकित कर लिया है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक वृत्त दिया गया होगा और एक आयत, उसमें से आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे दे रखा है, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, यानी ये एक ABCD आयत है। इसकी भुजा AB 10 सेमी और BC 7 सेमी है, और आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम लिखेंगे कि आयत ABCD की लंबाई, अब लंबाई कितनी है आप बताओ, 10 सेमी। इसी प्रकार आयत ABCD की चौड़ाई, अब चौड़ाई कितनी है, तो दे रखी है 7 सेमी। तो इसलिए
आयत ABCD का क्षेत्रफल। अब आप बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। आयत का यही होता है। तो 10 × 7 बराबर 70 वर्ग सेमी। सबसे पहले लंबाई चौड़ाई दे रखी है, आप इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। उसके बाद में ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, ये जो वृत्त है, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त, लेकिन वृत्त का चौथा भाग है, यानी पाव 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 पाव, चारों चौथा भागों को जोड़ के हम क्या बना लेंगे? एक पूरा वृत्त। तो अब इस पर हम लिख सकते हैं कि वृत्त के चारों चतुर्थांशों, ठीक है, को जोड़ने पर पूर्ण वृत्त प्राप्त होता है। ऐसे लिख देना आप, क्योंकि चार चौथाई या जोड़ोगे तो पूरा वृत्त हो जाएगा, ठीक है। अतः वृत्त का क्षेत्रफल, यानी हम इन चारों को जोड़ के क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² लगाओगे आप। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5। अब आप कहोगे 3.5 कहां से आ गया? तो दे रखा है 3.5। अब देखिए कैसे करेंगे, इससे काटेंगे 0.5 बार, इसकी इससे गुणा करेंगे 110, 0 गया पॉइंट से। 3.5 को हम गुणा करेंगे 11 से, 35 35 5 8 3, मतलब 38.5 वर्ग सेमी। ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको न तो आयत का क्षेत्रफल पूछा, न वृत्त का, आपको पूछा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, इस आयत में से ये चारों घटा देंगे तो यही तो बचेगा। तो इस आयत में से ये वृत्त घटा देंगे, तो आप लिख दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा क्वेश्चन है ये, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान है, माइनस से वृत्त का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल कितना आपका 70, और ये कितना आया 38.5। घटा दो 38.5 70 में जाएगा तो 31.5 वर्ग सेमी। घटा के देख लेना आप, ये आपका क्या आ गया? उत्तर। दोस्तों आशा करता हूं आपको 15.2 पूर्ण रूप से समझ में आ गई। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।